दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस एचसीएम का कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, किसके द्वारा क्वेश्चन पेपर टाइपिंग टेस्ट के और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के डिज़ाइन किए जाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिस देखने वाले हैं। तो वीडियो के आपको लास्ट तक यहाँ पर बने रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक बनता है दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे दो बैचेज हैं, दिल्ली पुलिस AWTPO का CPT का और डिक्टेशन का बैच, दिल्ली पुलिस HCM का CPT का और टाइपिंग का बैच। क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा? बेसिक वीडियोस, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड के रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में हमारे ऑल्टरनेट डेज के अंदर टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो और कितने टाइम के अंदर आप यहाँ पर टेस्ट को कर पा रहे हो। देखो दोस्तों, जो आपको ऑफिशियल नोटिस के अंदर फीचर्स दे रखे हैं उनको सीखना काफ़ी इजी है, कोई इतना हार्ड वाला टास्क नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे उनको परफॉर्म करना है ये आपको टेस्ट से ही पता लगेगा। ठीक है, कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे अगर आप टेस्ट घर से नहीं कर जाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेगुलर टेस्ट देखने को मिलेंगे। डेली डिक्टेशन होती है टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, बैच की फीस रहेगी 649 और हमारी लाइव डिक्टेशन कहाँ पर होती है? गूगल मीट पर। इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9728275755 649 बैच की यहाँ पर फीस रहेगी। जो रिकॉर्डेड करना चाहे डिक्टेशन वो रिकॉर्डेड कर सकता है, जो लाइव करना चाहता है वो लाइव कर सकता है। दिल्ली पुलिस HCM के अंदर सेम आपके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, सेम प्रैक्टिस सेट है, आपके टाइपिंग के पैराग्राफ आपको मिल जाते हैं। इसका भी हमारा सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है। दिल्ली पुलिस HCM का बैच आप रैंकर साई के एप्लीकेशन से भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको टेस्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप रैंकर साई के एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको फिर भी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करना पड़ेगा। किसके लिए? प्रैक्टिस सेट और PDFs के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस HCM की फीस रहेगी 549 रुपीज़। इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस, एक एक लाइन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, यहाँ पर दे रखा है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर मैक्सिमम 25 मार्क्स। टाइपिंग टेस्ट जो आपका HCM मिनिस्ट्रियल का होने वाला है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? 25। अगर आप 50 अबव टाइपिंग स्पीड निकालोगे, 50.1 भी निकाल दी तो भी आपको 25 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे क्या है? कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PE और MT, जो कैंडिडेट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे उनको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपकी कोई भी अलग से कट ऑफ यहाँ पर नहीं लगने वाली है, और जो आपका मैक्सिमम रहेगा 25 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन की आदत हो रही है। द मार्क्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट। जो आपके टाइपिंग टेस्ट के अंदर मार्क्स आप लेकर आओगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड होकर आएंगे। मान लीजिए आपके 70 मार्क्स हैं, अगर आपने टाइपिंग के अंदर 18 मार्क्स लेके आए तो आपके फाइनल के अंदर 88 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, बशर्ते ये है कि उसके लिए आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। आगे है द टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड बाय DCP लेवल ऑफिसर असिस्टेड बाय ACPs टू बी नॉमिनेटेड बाय CP दिल्ली एंड शैल बी कंडक्टेड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर उसको कंडक्ट करवाया जाएगा DCP लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा और इनको असिस्ट किया जाएगा ACPs के द्वारा। ठीक है, वो इन दोनों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के द्वारा, और ये सारी प्रोसेस आपकी रिक्रूटमेंट बोर्ड के सुपरविजन यानी कि उसकी देखरेख के अंदर होने वाली है। यहाँ पर आगे क्या है? अटेंशन, जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है। फर्स्ट है मोबाइल फोन्स और एनी अदर अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू। जब भी आप टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट को देने जाओगे तो वहाँ पर मोबाइल फोन्स और कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रखा है यहाँ पर इन्विजिलेटर मे प्लीज एंश्योर दैट दे ऑब्टेन the signature and thumb impression of candidate on the admission certificate and ask the candidate to write his address on the reverse
हिज प्रेजेंस एंड टेक इट बैक फ्रॉम द कैंडिडेट। जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तब आपको वहां पर एक एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर वहां पर मारना है। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद थंब इम्प्रेशन वहां पर दोगे। थंब इम्प्रेशन देने के बाद उसके अंदर आपको अपना एड्रेस भरना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और एड्रेस। जैसे ही आप उसको कंप्लीट फिल कर दोगे उसके बाद दिल्ली पुलिस का स्टाफ होगा वो आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट को ले लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, द क्वेश्चन पेपर ऑफ टाइपिंग टेस्ट will be got set by secrecy officer already nominated by CP Delhi through an outside agencies expert on the panel of SSC, any government organization like CAPFs for setting of question paper and evaluation of typing answer sheet। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपका टाइपिंग टेस्ट का डिज़ाइन किया जाएगा वो एक सिक्रेसी ऑफिसर के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, जिसे ऑलरेडी नॉमिनेट कर रखा है किसने, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने। और ये कहाँ से आपके नॉमिनेट किए गए हैं, कोई इनकी आउटसाइड एजेंसी होगी या कोई एक्सपर्ट होगा एसएससी का या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपकी सीएपीएफ होगी। और इसी का काम होगा आपका टाइपिंग टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना और उसे चेक करना यानी कि इवेल्युएट करना। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, आफ्टर इवेल्युएशन सिक्रेसी ऑफिसर शैल गेट द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फेड ऑन द डाटा फील्ड of the candidates by the outsourced agency and send the result of the qualified candidate on typing test on computer to joint CP headquarters Delhi in sealed cover for declaration। जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसको चेक किया जाएगा किसके द्वारा, सिक्रेसी ऑफिसर के द्वारा, जिसे कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा यहाँ पर हायर किया गया है। ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड होंगे उनका जो डाटा है वो ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर भेज दिया जाएगा अंडर सील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी विल बी अलाउड टू ब्रिंग द हिंदी फॉन्ट। अब हिंदी फॉन्ट वाले काफ़ी, हिंदी टाइपिंग वाले काफ़ी यहाँ पर कमेंट करते रहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर हिंदी के अंदर कौन सा फॉन्ट रहेगा। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जब भी आप टाइपिंग टेस्ट को देने आओगे तो अपना हिंदी फॉन्ट आपको लेकर जाना है। जिस भी हिंदी फॉन्ट पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, वही अपना हिंदी फॉन्ट आप लेकर जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि आपको कृतिदेव पर करनी है या किसी और फॉन्ट पर करनी है। ठीक है, तो जिस भी आप हिंदी फॉन्ट पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अपने साथ आपको लेकर जाना है जो आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, द प्रिंट आउट ऑफ टाइपिंग शीट विल बी साइंड बाय कैंडिडेट, इन्विजिलेशन स्टाफ एंड ऑल्सो चेयरमैन या कंडक्टिंग ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सीपी दिल्ली। जो आपका प्रिंट आउट रहेगा टाइपिंग शीट का, ठीक है, उसे साइन किया जाएगा किसके द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा, इन्विजिलेटर जो वहाँ पर रहेगा उसके द्वारा, और जो वहाँ पर कंडक्टिंग ऑफिसर या चेयरमैन होगा उनके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा। प्रिंट आउट से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शक ये हो रहा है कि आपकी जो टाइपिंग है मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह पर नहीं होगी, नॉर्मली आपका MS वर्ड पर टाइपिंग लेने वाले हैं। MS वर्ड हो सकता है या नोटपैड वगैरह हो सकता है। ठीक है, इस लाइन को पढ़ने के बाद मुझे यही यहाँ पर समझ में आ रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर पर प्रिपरेशन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग ही होती है, चाहे किसी पे भी कर लो, चाहे सॉफ्टवेयर पे कर लो, नोटपैड पे कर लो, MS वर्ड पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक्यूरेसी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर पता लग जाती है, इसीलिए हम आपको प्रीफर करते हैं कि सॉफ्टवेयर पर आपको अपनी टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो किसी पर भी आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर पर करना चाहो सॉफ्टवेयर कर लो, नोटपैड पर करना चाहो नोटपैड पर, या MS वर्ड पर करना चाहो MS वर्ड पर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। अब बोल रहे हैं यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ पर बोल रखा है जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश के अंदर आपके यहाँ पर 400 वर्ड रहेंगे और हिंदी के अंदर आपके 350 वर्ड रहेंगे। स्ट्रोक्स कितने बनते हैं, 2000 स्ट्रोक्स आपके रहेंगे। ठीक है, और 5 स्ट्रोक्स का आपका एक वर्ड यहाँ पर काउंट, 5 स्ट्रोक्स का, एक सेकेंड, 5 स्ट्रोक्स का एक वर्ड यहाँ पर काउंट होने वाला है। ठीक है, जितनी आप मिस्टेक करोगे उतनी ही आप अपनी जो
स्पीड है उसको माइनस में लेकर यहाँ पर जाओगे। मान लीजिए आपने 50 WPM की वहाँ पर टाइपिंग स्पीड निकाली, ठीक है, 25 एरर कर लिए, तो ये जो आपकी ग्रोस स्पीड है इसमें से -25 हो जाएगा। कितनी आई आपकी एक्चुअल स्पीड? 25 WPM, ठीक है। तो अच्छी प्रिपरेशन आपको करके जानी है, इतना ईजी टास्क ये नहीं होने वाला है। घर पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सोच कर करो कि मुझे तो 100% एक्यूरेसी यहाँ पर लेकर आनी है। नेक्स्ट है द पैसेज में प्रीफरेबली बी the one being regularly used in the day-to-day office working like DO letter, proposal of creation of post. The passage should indicate the number of strokes at the end of each line, each paragraph at the end of passage. इसमें confusion होने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेटर वगैरह ये काम का आपको यहाँ पर पजल करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। नॉर्मल आपको यहाँ पर टाइपिंग पैराग्राफ देखने को मिलेंगे और उसके अंदर आपको जो एंड होगा ना उस पैराग्राफ का, उसके अंदर टोटल स्ट्रोक्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि लेटर बनवा के देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आपको पैराग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है इस लाइन को यहाँ पर पढ़कर। नेक्स्ट, द कंडक्टिंग ऑफिसर एंड आउटसोर्स एजेंसी शुड स्ट्रिक्टली एंश्योर दैट नो कैंडिडेट इज अलाउड एंड कंटिन्यू टू टाइप द पैसेज आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स ओवर। देखो इससे भी MS वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पर क्ल्यू आ रहा है। क्यों? सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपका ऑटोमेटिक 10 मिनट के अंदर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का कहने का यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन देने का कोई भी यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर तो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाता है, लेकिन MS वर्ड के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता है। वहाँ पर जो स्टाफ होगा, कंडक्टिंग ऑफिसर रहेंगे, आउटसोर्स एजेंसी के स्टाफ होंगे, इन्विजिलेटर होगा, तो आपको वहाँ पर बोलेगा जैसे ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी तो आपको बोल देगा स्टार्ट, और जैसे ही स्टॉप होगी, जैसे 10 मिनट आपके ओवर हो जाएंगे तो वो बोलेगा स्टॉप। बिल्कुल भी आपको 10 मिनट के बाद टाइपिंग वहाँ पर करने नहीं दिए जाएंगे। तो इस पॉइंट से मुझे ये लग रहा है कि MS वर्ड, नोटपैड पर आपकी टाइपिंग यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम मार्क्स हैज अलॉटेड 25 मार्क्स। ये बार बार वही आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कितने पर आपको कितने मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारा नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग दिन होगा, पहले आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोनों के बीच में आपको कम से कम 1 मंथ का यहाँ पर इंटरवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक ही दिन बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपकी जो टाइपिंग होगी उसके अंदर आपको एक प्रिंटेड पैसेज दिया जाएगा, स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये यहाँ पर बता भी रखा है प्रिंटेड पैसेज, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। वीडियोस देख के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लेने लग जाते हो, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ती हैं। चलिए आगे आता है आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। जो प्रोसेस मैंने आपको टाइपिंग के अंदर बताया है उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के अंदर होने वाला है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर, उनको कार्ड किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए, एंड विल बी टेस्टेड इन ऑन MS वर्ड, MS पावरपॉइंट एंड MS एक्सेल। आपके तीनों के टेस्ट होने वाले हैं, एक्सेल, वर्ड और पावरपॉइंट के, लेकिन ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। MS वर्ड हो गया जैसे आपका, इसके अंदर आपका टोटल 20 फीचर्स रहेंगे, 12 फीचर्स आपको कम से कम यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाने पड़ेंगे, 6 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। दोस्तों नॉर्मल यहाँ पर कंप्यूटर सीखने से, MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल सीखने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप आज मेरी नोट कर लो, जब तक आप घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे प्रैक्टिस सेट पर, तब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। काफ़ी ये दिक्कत वाला आपकी बार होने वाला है, इतना ईजी टास्क ये नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे आपको ये सुनने में मिल रहा होगा कि आराम से कर लोगे, लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस सेट को 10 मिनट के अंदर MS वर्ड का ही उठाकर देख लो, जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनको एक बार अपना खुद से टाइप कर लो MS वर्ड के अंदर, और फॉर्मेटिंग का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देता हूँ वीडियोज़ के अंदर, तो एक बार करके देखो तो आपको पता लग जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय DCP's लेवल। वही है जिस प्रकार से आपका टाइपिंग टेस्ट DCP लेवल ऑफिसर्स के द्वारा लिया जाएगा और उनको असिस्ट किया जाएगा ACPs के द्वारा, तो यही आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं। और इसका भी जो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है, ये भी आपका डिज़ाइन किया जाएगा सीक्रेसी ऑफिसर के द्वारा। और ये सीक्रेसी ऑफिसर CP दिल्ली आपको नॉमिनेट करेगा आउटसाइड एजेंसीज से, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे आपका CAPF वगैरह, तो ये सारे आपके यहाँ से आपका सीक्रेसी ऑफिसर क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, ऑलरेडी नॉमिनेटेड है ये CP के द्वारा। नेक्स्ट,
After evaluation, the secrecy officer shall get the data of qualified candidates fed on the data field of the candidates by the outsourcing agency. जैसे ही आपका जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाएंगे उनका जो डाटा है वो भेज दिया जाएगा सीपी हेडक्वार्टर्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा था कैंडिडेट्स विल बी गिवन 10 मिनट्स टाइम फॉर ईच टेस्ट। एमएस वर्ड के अंदर 10 मिनट दिए जाएंगे, एक्सेल के अंदर 10 मिनट दिए जाएंगे, पावर पॉइंट के अंदर आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। नेक्स्ट, द कंडक्टिंग ऑफिसर एंड आउटसोर्स एजेंसी शुड स्टिक एंश्योर दैट no candidate is allowed and continue to type the passage after the duration of 10 minutes over। जैसे आपका 10 मिनट्स हो जाएंगी तो आप मान लो एमएस वर्ड का आपका टेस्ट चल रहा है तो आप उससे आगे नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट वर्ड के अंदर जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे वो बोल देगा स्टॉप, तो वहां पर आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स शैल हैव टू फॉर्मेट इन द सेम वे एज इट इज इन सप्लाइड हैंडआउट। जैसे मैं आपको सैंपल देता हूँ, ये वही है सप्लाइड हैंडआउट। जिस प्रकार की फॉर्मेटिंग आपको हैंडआउट के अंदर दी जाएगी उसी प्रकार की फॉर्मेटिंग आपको वहां पर कर दिखानी है। एक आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी, टाइप आपको कुछ नहीं करना है, सॉफ्ट कॉपी होगी, एक होगी आपकी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के अंदर क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और प्लस में हैंड आउट जिसे हम सैंपल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको हार्ड कॉपी के अंदर देखने को मिलेंगी और जो आपका हैंड आउट के अंदर और क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा वही फॉर्मेटिंग आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर अप्लाई यहाँ पर करनी रहेगी। तो जिस प्रोसेस से हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसी प्रोसेस से आपके यहाँ पर क्या होने वाला है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने वाला है। आपको पता ही है एमएस वर्ड के अंदर क्या आने वाला है, एक्सेल के अंदर क्या आएगा, वर्ड के अंदर क्या आएगा। टोटल सभी में 20 फीचर्स आपके गिवन है, इन्हीं में से आधे आपके AWTPO के अंदर गिवन है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था किस प्रकार से आपके यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने वाला है, मैंने आपको पूरा यहाँ पर नीट एंड क्लीन समझा दिया है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सभी में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन का पता लग पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।